नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, एक बात ध्यान रखिएगा, जीवन में ना कद बड़ा होता है और ना पद बड़ा होता है। इस संसार में बड़ा वो होता है जो मुसीबत में एक दूसरे के लिए हमेशा खड़ा रहता है। मैं उसी व्यक्ति को बड़ा मानता हूं भाई, वरना कोई ना बड़ा होता है ना कोई महान होता है। जो व्यक्ति मुसीबत में किसी के काम आ जाए, संसार में वो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है। ओम नमो नारायण। मार्च 2024 का महीना कैसा रहेगा 12 के 12 राशियों के लिए, इस गणना को लेकर आपके सामने हूं। और मार्च 2024 का महीना खास अद्भुत ग्रह योगा योगों में है। मार्च के महीने में सर्वार्थ सिद्धि योग और दिव्यगिरी योग में महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। त्रियोगों में होली का पावन पर्व है। संपूर्ण ग्रह नक्षत्र गणनाओं के आधार पर 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रत्येक राशि की आपकी चर्चा करूंगा। लेकिन अद्भुत है महाशिवरात्रि, अद्भुत है। और महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना अति कल्याणकारी रहेगा। मित्रों, साथियों, जिन ग्रह योगा योगों में इस बार महाशिवरात्रि है ना, मैक्सिमम 1 मार्च से लेकर 8 मार्च तक अद्भुत शिव साधना का सुंदर आयोजन कर रहा। आप सभी लोग अपनी जीवन की संपूर्ण परेशानियों के निवारण के लिए मार्च के महीने में ये 8 दिन का सदुपयोग करें। भगवान शिव का पूजन करें, रुद्राभिषेक करें, आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। 8 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व है, 24 मार्च को होली का दिन है और 25 मार्च को होली खेलने का महापर्व है। अद्भुत है ये मार्च का महीना। और संपूर्ण ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा मार्च आपके लिए। मित्रों, साथियों, राशिफल से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि ये राशिफल आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी। और दूसरा ये कहते हैं, ये जनरल प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन जनरल है। आप चाहते हैं कि आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में मैं आपसे बात करूं तो नीचे नंबर आ रहे, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। हाँ, फोन जो उठाएगा वो कहेगा आप गौ सेवा करिए। मित्रों, साथियों, मेरा जीवन गौ सेवा में समर्पित है। मेरी गायें सुखी रहे, इसीलिए मैं ये कार्य कर रहा हूं। तो हृदय से आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप गौ सेवा करें, आपका भी कल्याण होगा और गायें सुखी होगी तो राष्ट्र प्रगतिशील बनेगा। नमो नारायण। अब मैं बात करूंगा भचक्र की चौथी राशि, कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए मार्च 2024 का महीना कैसा रहेगा नक्षत्र गणनाओं के आधार पर। क्या राशिफल का संकेत मिल रहा है मार्च 2024 के महीने में कर्क राशि वालों को। कर्क राशि के राशि अधिपति चंद्रदेव है। चंद्रदेव मन के स्वामी है और इनका संबंध जल तत्व से है। इस राशि के जातक दूसरों की मन की बात जानने में बहुत ही परफेक्ट और कुशल होते हैं। शरद और कप प्रधान व्यक्ति होते हैं कर्क राशि के लोग। देखा है कई बार, संभव है मैं गलत भी हूं, लेकिन इस राशि के जातकों का कद मंझला होता है। शरीर और शारीरिक शक्ति अत्यंत कोमल होती है। साफ रंग के देखे गए हैं, चेहरा गोल, और जीवन में उतार चढ़ाव का सामना इन्हें हमेशा करना पड़ता है। ये अपने उत्तरदायित्व का पूरा पूरा पालन करते हैं। यदि कोई विघ्न उत्पन्न न हो तो ये बड़े से बड़ा काम करके दिखा सकते हैं, क्योंकि बड़े विवेकशील हैं, स्वतंत्र विचारधारा के समर्थक हैं, प्राय कल्पनाओं में खोए रहते हैं। कई बार विचार स्थिर नहीं रख पाते हैं और मानसिक स्थिति में चंचलता होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति से भिन्न भिन्न व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन सफलता इन्हें जरूर मिलती है जीवन में। अब 2024 नक्षत्र गणनाओं के आधार पर कैसा रहेगा आपका, ये जनरल प्रोडक्शन है साथियों, ध्यान रखिएगा, ये जनरल प्रोडक्शन है। आप व्यक्तिगत रूप से ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए कैसा रहेगा तो नीचे नंबर है, इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। ये राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी। अब क्या संकेत दे रही है नक्षत्र गणनाएं मार्च के महीने में आपके लिए। मार्च 2024 की नक्षत्र गणनाएं, कर्क राशि की राशि अधिपति चंद्रदेव है और चंद्रदेव एक राशि में 2 या सवा 2 दिन ही रहते हैं, इसलिए मासिक फलादेश में चंद्रदेव का प्रभाव नहीं रहता है। तो बात सूर्य की आती। सूर्यदेव माह के आरंभ में कुंभ राशि अष्टम भाव में रहेंगे और 14 मार्च को सूर्यदेव मीन राशि भाग्य स्थान में संचरण करेंगे, नवम भाव में चले जाएंगे। मंगलदेव माह के आरंभ में उच्च राशि मकर में सप्तम भाव में संचरण करेंगे।
सप्तम भाव में विराजमान मंगल देव की चतुर्दशी दसम भाव, सप्तम दृष्टि लगन भाव और अष्टम दृष्टि दूसरे भाव पर रहेगी। 15 मार्च को मंगल देव कुंभ राशि अष्टम भाव में संचरण करेंगे और अष्टम भाव में विराजमान मंगल देव की चतुर्दृष्टि एकादश भाव, सप्तम दृष्टि दूसरे भाव और अष्टम दृष्टि तीसरे भाव पर रहेगी। बुध देव माह के आरंभ में कुंभ राशि अष्टम भाव, 7 मार्च को बुध देव मीन राशि नवम भाव और 26 मार्च को बुध देव मेष राशि दसम भाव में संचरण करेंगे। बृहस्पति देव मेष राशि दसम भाव में संचरण करें। शुक्रदेव माह के आरंभ में मकर राशि सप्तम भाव, 7 मार्च को शुक्रदेव कुंभ राशि अष्टम भाव में संचरण करेंगे। शनिदेव माह के आरंभ से अंत तक अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में अष्टम भाव में संचरण करें और चतुर्थ ढैया शनिदेव की अष्टम ढैया भी कर्क राशि वालों को है। कर्क राशि वालों को अष्टम ढैया, मेरा निवेदन है कि अष्टम ढैया से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में अष्टम भाव में संचरण करें और उस भाव के कारक भी है। राहुदेव और केतुदेव की बात करूं तो राहुदेव मीन राशि नवम भाव, केतुदेव कन्या राशि तीसरे भाव में संचरण करेंगे। यह है ग्रहों का संचरण। अब इन ग्रहों के संचरण योगा योग, युति और दृष्टि संबंध के हिसाब से कर्क राशि के जातकों के लिए ये महीना उत्तम संकेत और लाभ, सफलता, खुशी और आगे बढ़ने की ओर इशारा कर रहा है। शिक्षा हो, चाहे कैरियर, चाहे कारोबार, चाहे व्यवसाय, नौकरी, पैसा टका, मान सम्मान, आपका वर्चस्व, सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन, सभी बातों के लिए मुझे नक्षत्र गणना पूर्णता अच्छे संकेत का नजर आ रहा है। भयभीत मत होइए। इसलिए मैंने कहा था नहीं कि शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं, अनुकूल फल देंगे। माह के आरंभ में पंचमेश और दसमेश मंगल देव अपनी उच्च राशि मकर में सप्तम भाव में संचरण करेंगे। साथ ही दसम भाव में विराजमान बृहस्पति देव रोजी रोटी, रोजगार, आजीविका की राह आसान बनाएंगे। बृहस्पति देव की धन भाव और पंचम दृष्टि चतुर्थ स्थान पर सप्तम भाव पर दृष्टि है। घर में सुख, संतोष और खुशहाली वृद्धि करेंगे। साथ ही धन की कमी को दूर करने में बृहस्पति देव आपकी पूरी मदद मार्च के महीने में करेंगे। लेकिन सूर्य देव और शनिदेव का युति संबंध अष्टम भाव में होगा, ये ध्यान रखिएगा। 15 मार्च को मंगल देव का संचरण अष्टम भाव में हो जाए। अब यहां थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है कि अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना है, धर्म का उल्लंघन नहीं करना, मर्यादाओं का पालन करना है, नैतिकता का दामन पकड़ कर और सेवा पर ध्यान देना है। क्योंकि शनिदेव कर्म फलदाता है, पिता के साथ रहेंगे और जब पिता उनके साथ और मर्यादित रहेंगे, किसी के आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना। यदि आपने ऐसा किया तो जीवन में कुछ चुनौतियां हैं और चुनौतियों का सामना आपको करना पड़े। फिर मत कहिएगा कि क्या भगवान सारी परेशानी मुझे ही देनी थी। यहां आपको नैतिकता का दामन पकड़ना, मर्यादित व्यवहार रखना होगा, चाहे वैवाहिक मर्यादा हो, चाहे सामाजिक मर्यादा हो, चाहे धर्म की मर्यादा हो, सब मर्यादाओं का पालन करना हो। मित्रों, एक बात कहना चाहता हूं, ऐसी सोच आपको रखनी होगी, अन्यथा नुकसान है। और नकारात्मक चीजों से बचना है, सोच सकारात्मक रखनी है, इस बात का ध्यान रखें। और भगवान को नहीं कोशिएगा भाई। कर्मफलदाता शनिदेव कहते हैं कि कर्म का पालन करो, कर्म में शुद्धिकरण रखो, परिशुद्ध रखो कर्म, मैं तुम्हारे साथ खड़ा। और आपने अपना आत्मविश्वास रखा, कर्मों में शुद्धिकरण रखा, तो विश्वास करिए आपके बच्चों में भी आत्मविश्वास के भाव रहेंगे। और समझाना चाहते हैं आप अपनी संतान को तो कहिए, कर्मों में शुद्धिकरण और कर्मों में विश्वास रखिए, सफलता मिलेगी। शनिदेव कर्क राशि वालों को हर दृष्टिकोण से सफलता और लाभ देंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कर्मों में शुद्धिकरण, कर्मों में विश्वास, इस बात का ध्यान रखें। ये बात इसलिए मैं दृढ़ता से कह रहा हूं कि शनिदेव आपको पीड़ा नहीं देते। शनिदेव खाली आपको समझाते हैं कि मेहनत करो। मैंने ज्योतिष को अपने जीवन में उतारा है, मैंने कर्मों के अधिपति देव शनिदेव को समझा है, उनके मार्ग बताए, मार्ग पर चलने की कोशिश की। मित्रों, हमारी जन्म में कुछ भाव ऐसे हैं जिनको यदि हमने ध्यान से समझा तो आप पाएंगे हमें मिलने वाले दुख केवल हमारी आज की कनेक्टेड नहीं है, ये तो न जाने कितने जीवन से चले आ रहे हैं। हमारे कर्मों के शुद्धिकरण के रूप में हमें आज प्राप्त हुए। और जो वस्तु शुद्ध करेगी थोड़ा सा कष्ट उसमें रहता है। सच्चाई हमेशा कष्टकारी होती। जीवन तो बहुत लंबा है, इसलिए परेशानी तो एक के बाद एक आती रहेगी। बेहतर है कि हम ईश्वर पर इसका दोष न दें और अपने कर्मों में शुद्धिकरण करें, कर्मों में विश्वास करें। वैसे दसवें भाव में विराजमान बृहस्पति देव की नवम दृष्टि छठे भाव पर है, मूल त्रिकोण राशि धनु पर रहेगी, जो आपकी चुनौतियों में लड़ने की कला सीखने में आपकी मददगार साबित। सच तो सबको अपना दुख, सच तो मैं आपसे कहूँ साथियों, तो सबको अपना दुख बड़ा और पीड़ादायक लगता है। लेकिन बेहतर यही कि हम ये सोचें कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। केवल 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 तभी जीवन को स्वीकार करके आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहे। चलिए हम आगे बढ़ें। अच्छा समय, कहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। धन मिलेगा, मान सम्मान, यश, कीर्ति सब कुछ मिलेगा। बस थोड़ा सा जागना होगा और कर्म का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव पूर्णतः अष्टम भाव को जागृत कर रहे हैं। शोध साधना की ओर अग्रसर होगा।
प्रभु के नाम का स्मरण, नीलांजनम क्षमाभाषम रवि पुत्रम युमा गजम छाया मार्तम शंभुदम तम नमामि शनिदेव का जाप करेगा, आपका कल्याण होगा। चलिए मैं युवा और विद्यार्थियों की बात करूंगा, कैरियर और एजुकेशन की, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण, सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण, स्वास्थ्य कैसे रहेगा, इस सब चीज़ों की बात करूँगी। सबसे पहले युवा और विद्यार्थियों की बात करें कि कैरियर और एजुकेशन को लेकर, कामकाज को लेकर, कारोबार को लेकर युवा और विद्यार्थियों के लिए मार्च का महीना क्या संकेत दे रहा है। कर्क राशि के विद्यार्थियों और युवाओं के लिए मार्च का महीना कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी के दृष्टिकोण से शुभ फल प्रदान करेगा। माह के आरंभ में पंचमेश और दसवें मंगलदेव अपनी उच्च राशि मकर में सप्तम भाव में संचरण करेंगे। लाभ भाव चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्रदेव पंचमेश और मंगलदेव के साथ सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। शिक्षा में और नौकरी में मनोनुकूल उपलब्धियों की प्राप्ति होगी। कंपटीशन में सफलता में परिश्रम के अनुकूल फल प्राप्त होंगे। विज्ञान, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक्स, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर यानी टेक्निकल क्षेत्र में युवाओं और विद्यार्थियों को सफलता में चार चांद लगेंगे। 7 मार्च के बाद जब तीसरे और 12 भाव के अधिपति बुधदेव नवम भाव भाग्य स्थान में गोचर करेंगे, सप्तम दशा तीसरे भाव पर रहेगी, देश विदेश से खुशी के समाचार मिलेंगे। उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए इस समय पूर्णता उनके पक्ष में रहेगा, मन की मुरादें पूरी होगी। युवा और विद्यार्थियों को इस समय मल्टीनेशनल कंपनियों में जॉब और व्यवसाय का प्रयास सफलता में चार चांद लगा देगा। दसम भाव में विराजमान बृहस्पति देव की नवम दशा छठे भाव पर अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु पर रहेगी, जिसके कारण युवाओं का कैरियर ऊंचाइयों पर जाने की अच्छी संभावना दे रहा है। बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, नौकरी में आगे बढ़ने की प्रबल संभावना का संकेत नजर आए। एक अच्छे कार्यस्थल पर काम करने का सुअवसर इस समय ग्रह नक्षत्र आपको देंगे। कंपटीशन और लक्ष्य प्राप्ति में सज्जता रहेगी। अष्टम भाव में विराजमान शनिदेव की दसम पूर्णदशा पंचम भाव रहने से आपको शिक्षा के क्षेत्र में परिश्रम और मेहनत और संघर्ष का पूर्ण फल मिलेगा, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन परिणाम बहुत अद्भुत रहेंगे। किए गए परिश्रम का बेहतर फल मिलने का समय है ये। आत्मविश्वास मजबूत रखे, मेहनत से पीछे नहीं हटे। रिसर्च के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए विशेष सफलता का योग नजर आ रहा है। बहुत उत्तम समय है, सफलता मिलेगी। युवा और विद्यार्थी को तनाव लेने की कोई जरूरत नहीं। और जो व्यर्थ का जो हवा है कि भैया अष्टम ढैया है, इससे आप बच के रहिएगा। सोच सकारात्मक रहेगा, शनिदेव उत्तम फल प्रदान कर रहे हैं आपको। अब मैं बात करूंगा आपके आर्थिक दृष्टिकोण, आपके कारोबार, आपकी नौकरी की। कर्क राशि वाले मार्च का महीना कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से मार्च से मध्य तक उत्तम फलों की प्राप्ति कराएगा। माह के आरंभ में पंचमेश दशमेश मंगलदेव अपनी उच्च राशि मकर में सप्तम भाव में गोचर करेंगे। कारोबार में अच्छी सफलता मिलेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, सोची समझी योजनाएं पूरी होगी। कार्य संबंधी हर चुनौती का सामना दृढ़तापूर्वक करेंगे। कारोबार तेजी से आगे बढ़ेगा, लेकिन साझेदारी के हिसाब से महीना उत्तरार्ध अधिक अच्छा रहेगा। साझेदारी के हिसाब से यदि इंडिविजुअल अपना व्यवसाय तो लाभ बढ़ेगा, लेकिन स्वभाव में नरमी बनाकर रखें, क्योंकि मंगलदेव की दृष्टि लगन और दसम भावों के साथ साथ अपने कुटुंब पर भी है। लगन पे भी है, दसम भाव भी और कुटुंब पर भी। नौकरी और व्यापार, आप अपने काम में महारत हासिल करेंगे। आपके वरिष्ठ अधिकारी द्वारा आपके कार्य की सराहना होगी। नौकरी में जो है उनके लिए पदोन्नति के अच्छे चांसेस है, क्योंकि दसवें से मंगलदेव दसम भाव में उच्च अवस्था में विराजमान है। क्योंकि दसवें से मंगलदेव बहुत ही शुभ अवस्था में विराजमान है, इसलिए 15 मार्च तक का समय आपके लिए विशेष उपलब्धियों से भरा रहेगा। लाभ भाव चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्रदेव 7 मार्च तक दसवें मंगलदेव के साथ सप्तम भाव में विराजमान है, जिस कारण संपर्क सूत्रों का अच्छा लाभ मिलेगा। आय के साधनों में वृद्धि होगी। किसी खास व्यक्ति का सहयोग सफलता प्राप्ति की राह आसान करेगा। दैनिक आमदनी में बढ़ोतरी होगी, लेकिन इस समय द्वितीय सूर्यदेव अष्टम भाव में रहेंगे। अष्टम भाव परिवर्तन और बदलावों का भाव है, इसलिए इस समय आपको कार्य क्षेत्र पर सफलता प्राप्त करने के पहले से अधिक मेहनत करने की जरूरत है और बिना सोचे समझे कार्य नहीं बदले। धन प्राप्ति के लिए प्रयास और प्रयत्न की अधिकता बनी रहेगी। धन संचय कर पाना कठिन साबित होगा, लेकिन धन आएगा जरूर। और इस समय अपनी हर बात हर किसी से साझा करने से बचना होगा, अन्यथा कोई आपकी बातों का फायदा उठाकर आपको नुकसान पहुंचा देगा। 14 मार्च के बाद द्वितीय सूर्यदेव भाग्य स्थान में गोचर करेंगे। आर्थिक धन कोष में वृद्धि होगी, धन संचय संभव होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बरकत होगी, बचत होगी, सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त होंगे। बिजनेस आपका सही ट्रैक लाने में आप सफल रहेंगे। किसी बड़ी इंडस्ट्री के मालिक है या आपका मैनेजमेंट संबंधी कोई व्यवसाय है, इस क्षेत्र में अधिक सफलता प्राप्त होगी और लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। दसम भाव में विराजमान बृहस्पति देव की नवम दशा छठे भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु पर है। यदि आप नौकरी में है, मनोनुकूल सफलता का विशेष लाभ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी छवि मजबूत होगी, वरिष्ठ अधिकारी खुश होंगे, उनका प्रोत्साहन मन को प्रसन्नता देगा। मनोनुकूल स्थान पर पदोन्नति के संकेत मिले। यदि आप बेरोजगार, इसमें आपको मन चाहिए नौकरी का योग भी नजर आ रहा है। ये था कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मेरा अनुभव। अब मैं बात करूंगा सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण। कर्क राशि वालों के मार्च का महीना सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से अच्छा संकेत है। दसम भाव में विराजमान बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि कुटुंब स्थान
यानी दूसरे भाव पर है, सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, जिस कारण पारिवारिक सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। पारिवारिक सदस्यों में प्रेमपूर्ण व्यवहार रहेगा, मन में नई स्मृति उत्साह का संचार होगा, पारिवारिक जिम्मेदारी को तत्परता से निभाएंगे, जीवन साथी रिश्ते मजबूत होंगे, परिवार में सामंजस्य बना रहेगा, माता पिता से पैसा प्यार सहयोग की प्राप्ति होगी। माह के आरंभ पंचमेश और दशमेश मंगलदेव अपनी उच्च राशि मकर में सप्तम भाव में गोचर करेंगे, जिस कारण निजी संबंधों में प्रगति होगी, निजी रिश्ते विवाह में परिवर्तित हो सकते हैं, परंतु विचारों में सकारात्मक होना बहुत जरूरी है। गर्भ लोगों को संतान संबंधी परेशानी से छुटकारा मिलेगा, संतान को अपने कार्य में पूर्ण सफलता और लाभ मिलेगा। संतान इस समय आपके साथ सहयोगी साबित होगी, संतान के सहयोग से पारिवारिक समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। 15 मार्च के बाद जीवन साथी के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना होगा, स्वास्थ्य को लेकर कोई समझौता नहीं करे। माता पिता छोटे भाई बहनों के प्रति अपना व्यवहार सुधारना होगा, वाणी में तलखी नहीं रखे, अन्यथा रिश्ते बिगड़ सकते हैं, क्योंकि महापर्यंत मंगलदेव की दृष्टि आपके दूसरे भाव पर रहेगी, जिसके कारण कुटुंब परिवार में उतार चढ़ाव से भरा संकेत नजर आ रहा है। मित्रों रिश्तेदारों सगे संबंधियों से कलह विवाद की स्थिति से बचना होगा। कुटुंब के सदस्यों के बीच में सामंजस्य की कमी नहीं रहे, ये प्रयास आपको करना रहेगा। अशांति उत्पन्न नहीं हो, ये प्रयास आपको करना होगा। भवन भूमि प्रॉपर्टी को लेकर विवाद नहीं हो, ये प्रयास भी आपको करना होगा। साथ ही केतुदेव की तीसरे भाव में उपस्थित भाई बंधुओं के बीच असंतोष उत्पन्न कर सकती। इस माह मंगलदेव का संचरण अधिकतम दिनों में शुक्रदेव के साथ रहेगा, इसलिए जीवन साथी ससुराल पक्ष से अच्छे संबंध बनाकर रखे, रिश्तों की अहमियत समझे, अन्यथा जीवन साथी से टकराव या काश होने की स्थिति पैदा हो सकती। हालांकि 15 मार्च में मंगलदेव का अष्टम भाव में संचरण आपको कुछ अप्रत्याशित लाभ भी देगा, लेकिन व्यवहार में संतुलन बनाकर रखना बहुत जरूरी होगा। अब मैं बात करूंगा आपके स्वास्थ्य। कर्क राशि वालों के लिए मार्च का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है, क्योंकि इस माह मंगलदेव, सूर्यदेव, बुधदेव, शनिदेव आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छे भाव में संचरण नहीं करें। पंचमेश मंगलदेव का सप्तम अष्टम भाव में गोचर करना, सूर्यदेव का 15 मास तक अष्टम भाव में रहना, शनिदेव के साथ बैठना, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी सावधानी आपको, क्योंकि मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, भाग दौड़ ज़्यादा रहेगी, अपने को समय नहीं दे पाएंगे, इसलिए स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरतें। कोई भी पुरानी बीमारी हो तो नियमित जांच कराए, समय पर दवा ले और चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरतें। स्वास्थ्य को लेकर छोटी मोटी समस्याएं हो सकती है, इसे नज़रअंदाज नहीं करें, अन्यथा ये गंभीर बीमारी का रूप भी ले सकती है। तो फिर दर्शकों मित्रों साथियों, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर कर्क राशि वालों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा, ये मेरा निजी अनुभव था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार मित्रों मैंने हमेशा आपको दिया है, मानो न मानो ये आपकी मर्जी। अब मार्च के महीने में कर्क राशि वालों को कहीं परेशानी तो क्या करें। इस महीने हर रोज प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्म स्नानों उपरांत अपनी पूजा में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और श्रद्धा अनुसार ओम हम हनुमते रुद्रात्माय नमः हुम फट इस मंत्र का जाप करें, या ओम हम हनुमते नमः या ओम हम पवनंदनाय स्वाहा, इस मंत्र का जाप अति कल्याणकारी रहेगा। हर रोज श्रद्धा अनुसार गेहूं और गुड़ का दान गौशाला में करें, थोड़ा भी करें लेकिन रोज करें। ये महीना आपके लिए मंगलमय बीतेगा इन 2 उपायों से। अब मैं बात बताना चाह रहा हूं कि 24 मार्च को होली है, क्या उपाय करें कि साल खुशियों से। तो होलिका दहन के समय 7 सुपारी 1 नारियल लाल कपड़े में बांधकर अपने हाथ में ले ले और होलिका दहन की अग्नि की 7 परिक्रमा करें। तत्पश्चात इस नारियल को किसी सरोवर में प्रवाह कर दे और सुपारी अग्नि होलिका की दहन अग्नि में समर्पित कर दे। 7 सुपारी अग्नि में समर्पित कर दे और नारियल किसी सरोवर में प्रवाह। ये होलिका दहन के दिन जरूर करिएगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय संबंधी संपूर्ण परेशान से आपको छुटकारा मिलेगा। ये मेरा निजी अनुभव था साथियों, मैंने कभी आप पर दबाव नहीं लिया। तब भी मेरे से कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धि से रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूँ, बस खाली बता रहा हूँ कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूँ और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन
वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।